के दम में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो सालों से भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि वो भ्रष्टाचारियों को कभी भी संरक्षण नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो वो उन पर बहुत विश्वास करते थे। सीएम नीतीश के अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के लगभग 1000 से ज्यादा विधायक और 300 से ज्यादा सांसद हैं, किसी के भी घर छापेमारी क्यों नहीं हुई? बीजेपी के लोग दूध के धुले हुए हैं क्या? अगर उनके घर पर छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही उन्हें बचा रहे हैं। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किए, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा, और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम उस सब पर ध्यान ही नहीं देते। कहाँ कौन भ्रष्टाचारी को बता रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब है। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ चितरंजन गगन जी जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले तो चितरंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी चितरंजन जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि आखिर आरजेडी को लेकर बीजेपी क्यों कहती है कि गुंडा राज है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कह दिया कि महागठबंधन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, प्रधानमंत्री जी की बातों का बहुत ज्यादा जो है सो भरोसा लोगों को नहीं रह गया। इसी बातें बोलते रहे हैं, सबके सब जुड़ेबाजी साबित होते रहा है। जो खुद करते हैं, जो उनके यहाँ अब वो कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ना चाहिए। और जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके यहाँ जाते हैं वो जो है सो उनका सारा पाप धुल जाता है, वे एकदम पाक साफ और ईमानदार बन जाते हैं। जो चर्चित, जिन पर उन्हीं भाजपा ने कभी सवाल उठाया था, आज उनके मुख्यमंत्री हैं आसाम में, हेमंत बिस्वा शर्मा। इन पर भ्रष्टाचार का जो है तो इतना बड़ा आरोप भाजपा के लोगों ने ही लगाया था जब वे कांग्रेस में थे। मुकुल राय जब तृणमूल कांग्रेस में थे तो उन पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था भाजपा ने, और जब भाजपा में चले गए तो उनके जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। पंडित सुखराम और उनका लड़का जब भाजपा कांग्रेस में थे बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे। उनके बिछावन पर जो उनके जो अध्यक्ष रह चुके हैं वे पकड़े गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो जो भ्रष्टाचारियों का तो शरण स्थली बना हुआ है भाजपा। बोलने के लिए वे बोल रहे हैं, अलग बात है, लेकिन सही में तेजस्वी जी ने सवाल उठाया कि 1000 से ऊपर उनके विधायक हैं, 300 से ऊपर सांसद है, किसी के यहाँ छापा नहीं पड़ा। इस सारे छापा जो है तो वो उन्हीं के यहाँ क्यों पड़ता है जो भाजपा के विरोध में खड़े होते हैं? सवाल तो है, जनता तो देख रही है और ये सवाल तो उठेगा। प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। पहले कुछ कहने के पहले अपना आचरण शुद्ध करना चाहिए।
सब दूसरे को उपदेश देता है कोई, तो वो अच्छा लगता है। जी ठीक है, हमारे साथ चर्चा के लिए अरविंद सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर महागठबंधन का एक हो जाना और इससे पहले गठबंधन का टूट जाना, उसके बाद अब लगातार बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश सरकार जो है या फिर आरजेडी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारियों से भरी हुई है। आखिर ये मुद्दा पहले नहीं उठाया गया और अब क्यों उठाया जा रहा है? क्या ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर बीजेपी ये कह रही है? जब स्कूल में आप पढ़ती होंगी जी, तो कागज पर लिख करके और एक चोर सिपाही लोग खेलता था, तो ये लोग वही करता है, चोर चोर सिपाही को पकड़ो। जी, ये सारे भ्रष्टाचारी अपने जान बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। और नाम किसका लेते हैं? हाँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहेंगे कि जब माननीय अटल जी के सरकार में मैं मंत्री था। हाँ। अटल जी किस पार्टी के नेता थे? क्या ये राजीव गांधी के कमेटी में मंत्री थे क्या? तो ये कसम भी खाएंगे मुख्यमंत्री जी कि हम भाजपा में थे, अटल जी के कमेटी में थे और उनके मंत्री बने थे, बड़ा फख्र से नाम लेते हैं। और इन्होंने जब जो है जब अपने पर आता है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अकंठ भ्रष्टाचार में डूब करके जेल यात्रा से अभी जस्ट मुक्ति मिला है थोड़े दिनों के लिए, तो वो भी बेल पे है। जिनके उप मुख्यमंत्री जो है वो भी बेल पे है, इनकी पूरी पार्टी बेल पे है, पूरी पार्टी पर केस है इनके। हम किन किन धाराओं में विभूषित मंत्री बने हुए हैं। हाँ। पूरी पार्टी अपराधी का है। गठबंधन, लेकिन अरविंद जी देखिए, एक अहम सवाल आपसे ये करना चाहूंगी। देखिए, ये वही नीतीश जी हैं, ये वही नीतीश कुमार है जिसके साथ पहले आपकी जब सरकार थी तो पूरा सपोर्ट आप किया करते थे, डबल इंजन के सरकार के दावे और वादों की बात किया करते थे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया कि संरक्षण देते हैं नीतीश कुमार। मैडम, माननीय प्रधानमंत्री, रुक जाइए चितरंजन जी, आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री जी, ये लोग व्याकुल भारत हैं। चितरंजन भाई बहुत पुराने नेता हैं, इनको भी कुछ नहीं मिला, झूठों के व्याकुल हुई है गलत जगह पे। लेकिन सबसे पहला चीज है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को हमने 17 साल प्रधानमंत्री का ख्वाब, मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते थे, तो इनको मुख्यमंत्री हम लोग ने बनाया। आदरणीय अटल जी के टीम में, स्वर्गीय अटल जी के टीम में ये मंत्री रहे, रेल मंत्री बने। कहीं ऐसा तो नहीं अरविंद जी कि प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है बीजेपी को? देखिए, राजद के भी प्रधानमंत्री हैं तेज प्रताप यादव जी। हाँ। उसी तरह से जदयू के प्रधानमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। हाँ। बरसात में बरसाती मेढकों का भीड़ हो जाता है, तो ये अभी चुनाव का टाइम है, बरसाती मेढक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट आएंगे। हाँ। और कभी मेढक को तौलाते हुए देखे हैं। चलिए, ये इसका भी जवाब ले लेते हैं। चितरंजन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। चितरंजन जी, क्या आप लोग बरसाती मेंढक है? मैडम, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब तो नहीं आ रहा है। ये सब लोग मानसिक जांच कराए पहले। क्या करना है? मैं तो नाम के साथ बता रहा हूँ, बात करने में भी शर्म लगती है। चितरंजन जी, अरविंद जी का तो कहना है कि आपने भी खूब काम किया, लेकिन हाथ दोनों आपके खाली हैं, बावजूद उसके आप पूरा समर्थन कर रहे हैं महागठबंधन का। टीम एक प्रधानमंत्री हैं, राजद में भी तेज प्रताप प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, जैसे जदयू में नीतीश कुमार है। ये सब बरसाती मेढक है। कभी मेढक को तौलाते हुए देखिए तराजू पर। ये चुनाव के समय सारे बरसाती मेढक एकत्र होते हैं, और इनको एकत्रीकरण जब करिएगा तो मेढक एकत्र होता है, उछल के इस तालाब से उस तालाब। तो अच्छा अरविंद जी, एक अहम सवाल आपसे करना चाहूंगी। अरविंद जी सुनिए, तेजस्वी यादव की ओर से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई रेड है या आईटी की रेड होती है, आखिर ये केवल
बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हीं के घर पर क्यों होती है? बीजेपी के किसी भी विधायक या फिर बीजेपी की किसी भी मंत्री या नेता के घर पर छापेमारी की कार्रवाई क्यों नहीं कराई जाती? इसलिए कि वो अखंड अपराध में नहीं डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार में नहीं डूबा हुआ है। बीजेपी के लोग जबरदस्ती छापे नहीं मरवाते हैं। उस दल में भी जो पवित्र लोग हैं, 2-4 फंसे हुए हैं, उनके यहाँ छापा नहीं पड़ता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के यहाँ कभी छापा पड़ा क्या? उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ छापा पड़ा क्या? लेकिन जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं वहां तो सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, वो तो छापा मारेगी ही। तो ये लोग चोर कहता है कि चोर सिपाही को पकड़ो, ये थरलौजी करेंगे तो उसके चलते सीबीआई छापा नहीं मारेगा, सीना पीटेंगे तो छापा नहीं मारेगा। सारे चोर इस देश से जेल जाएंगे, कोई बचने वाले नहीं है। कितना हूँ ऊंची आवाज में बात करेंगे, बचने वाले नहीं है। सारे लोग को जेल जाना तय है। अच्छा अरविंद जी, जब इतने टाइम से नीतीश जी का पूरा साथ दे रही थी बीजेपी, तो क्या उनकी मानसिकता, अगर आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट वो नेता हैं, तो क्या उनकी मानसिकता या विचारधारा के बारे में बीजेपी को पता नहीं था? क्या बीजेपी पहले भी तो अगर चाहती तो उन्हें इस पद से हटा सकती थी, भ्रष्टाचारी घोषित कर सकती थी? लेकिन तब तो बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर गठबंधन काम करती है, और आज जब गठबंधन टूट गया तो नीतीश सरकार को भ्रष्टाचारी करार दिया जा रहा है। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी अरविंद जी? नीतीश सरकार भ्रष्टाचारी गठबंधन तोड़ने के चलते नहीं हुआ। जब हमने उनको दारूबंदी में जब लोग मर रहे थे और दारू बिहार में बिक रहा था, तो हम लोग ने जब उनको आईना दिखाने का काम किया कि बिहार में क्यों दारू बिक रहा है, इन अफसरों पर कार्रवाई कीजिए, तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2 नंबर का दारू बिक रहा था और लोग मर रहे थे और मुख्यमंत्री उस पर कोई बयान नहीं दे रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अभी मांग कर रहा हूँ कि शराबबंदी में जो शराब पीता हो और जो उसका निधन होता है तो 10 लाख सरकार उसके परिवार को मुआवजा दे, क्योंकि जो मरता है व्यक्ति उस पर पूरा परिवार आश्रित होता है, उनके बच्चों की शिक्षा बाधित होती है। ठीक है अरविंद जी, आपका कहना यह है कि शराबबंदी का जो ऐलान किया गया था उसके बावजूद शराबबंदी सफल नहीं हो पाई। लेकिन देखिए, अभी हाल ही में हमने सुना था जब गठबंधन का थानेदार दारू बेचवाते हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जदयू का फंड कैसे बढ़ रहा है? बालू और दारू के पैसा से। अच्छा अरविंद जी, एक और अहम सवाल, देखिए सवाल ये है मेरा कि अभी जब हाल ही में जब गठबंधन में टूट नहीं हुआ था, तब साफ तौर पर जेपी नड्डा की ओर से, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया था कि हम आगे का चुनाव भी नीतीश जी के साथ ही लड़ना चाहते हैं, उनके साथ ही लड़ेंगे, और कुछ भी कहने से बीजेपी के कोई भी विधायक या नेता या मंत्री बचते नजर आए थे। देखिए, हम जब पहले साथ का ऐलान किया था, फिर आखिर जब ये साथ टूट गया तो इतने बुरे क्यों हो गए नीतीश जी? सुन लीजिए, हम बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जब आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी उनको इस उम्मीद से उनको समर्थन दिया था कि कांग्रेस के कुशासन से बिहार को मुक्ति मिलेगी। लेकिन हम क्या जानते थे कि ये पूरे जानवरों का चारा खा जाएंगे, गरीबों का सब माल पी जाएंगे, और ये जो है बिहार के मजदूरों को पलायन कर देंगे, पूरे बिहार को भ्रष्टाचार में डुबो देंगे, और ये जो है अपहरण उद्योग स्थापित कर देंगे, ये जो है सड़क को निगल जाएंगे खेत में, ये जो है बिहार में जातवाद और धार्मिक उन्माद फैला देंगे, और ये अखंड भ्रष्टाचार में डूब करके जेल यात्रा करेंगे। जेपी नड्डा जी ने भी तो कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे। क्या जानते थे कि मुख्यमंत्री का भूत इनमें घुस जाएगा? और मुख्यमंत्री का भूत घुसा ऐसा कि ये जो है कभी इधर से कभी उधर से पलटी मार, और सारे, अब बताइए, जिस व्यक्ति को विधानसभा में कहे कि तुम अपना बाप से पूछो, माए से पूछो, भ्रष्टाचारी है, ऐसे हैं, दागाबाज है, और उसी व्यक्ति के गोद में बैठ के आज बबुआ बन के खिलौना लेखा खेल रहे हैं। जैसे गुड बॉय, राम विजय गुड बॉय बच्चा को खिलाया जाता है, वैसे आज मुख्यमंत्री के गोद में बैठ के खेल रहे हैं। ठीक है, यानी आपका कहना है कि जातिवाद गलत है, परिवारवाद गलत है, लेकिन बिहार में आकर ये कह देना कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे, ये बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ चितरंजन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार अरविंद जी का यही आरोप है, यही कहना है अब तक के पूरे इस चर्चा में कि आरजेडी भ्रष्ट पार्टी है, एक विधायक भ्रष्ट है, इसलिए हम छापेमारी करवाते हैं। और तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि बीजेपी के घर पर क्यों छापेमारी नहीं होती, इसका जवाब यह है कि बीजेपी का एक भी विधायक या मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं है, आरजेडी ही सबसे गलत पार्टी है। क्या कहेंगे आप? मैडम पहली बात, हम बने बस अति के बाद हमको जाना है, तो थोड़ा काम में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात कहा आपको, पहले नाम मैंने बताया था, नाम के साथ
कि हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में थे, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे। आज भाजपा के मुख्यमंत्री हो गए। अरविंद जी से पूछे क्या उनके बारे में कहना है। मुकुल राय टीएमसी में थे, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, उनके साथ चले गए, पवित्र हो गए। इनसे पूछिए पंडित सुखराम भ्रष्टाचारी थे, कांग्रेस में थे, क्या चले गए। पूछिए क्या कहना है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने में मैंने उदाहरण दे दिया आपको। आप इनसे किनके बारे में पूछिए ना क्या कहेंगे, तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब कहने से क्या, जो लोग क्षेत्रफल करते हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। क्षेत्रफल करना है, झूठा आरोप लगाना है, ट्रैक करना है, समूचा सर्टिफिकेट ये लोग बांट रहा है। आई जो है गंगोत्रिया जो मंत्री बने हुए हैं। चलिए ठीक है चित्रंजन जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। अरविंद जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। आगे रुक करूंगी आपकी ओर, लेकिन इसी बीच आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर सुशील मोदी का क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। एक बार सुनिए पहले। नीतीश जी कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूं। आपके बगल में कौन बैठा है? आपका डिप्टी सीएम कौन है? 5 साल पहले जिनके साथ आपने गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि सीबीआई ने जो छापा मारा है उस पर सफाई दीजिए। क्या सफाई मिल गई? आज तो तेजस्वी यादव 750 करोड़ रुपए का जो मॉल बन रहा था, बिहार का बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार, वो जो मॉल बना था IRCTC घोटाला, जिसके सारे कागजात ललन सिंह और शिवरन तिवारी ने सीबीआई को उपलब्ध कराए थे, उस मामले में चार्जशीटेड है, बेल पर है, कभी भी ट्रायल प्रारंभ हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूं। तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चित्रंजन जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए साफ तौर पर यह कहना है कि महागठबंधन के गठन के साथ ही अब भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल तैयार हो रहा है, और इस मॉडल में अगर कोई संलिप्त है तो वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, यानी कि जनता दल पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। क्या कहेंगे? चलो ठीक है, फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है। अरविंद जी का रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, लगातार बीजेपी का यह कहना है कि महागठबंधन के गठन के साथ ही अब एक नए भ्रष्टाचार का मॉडल तैयार हो रहा है, और खुद नीतीश कुमार ने जबकि कहा था कि ना वो किसी को फंसाते हैं ना वो किसी को बचाते हैं। हेलो जी अरविंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। जी अरविंद जी, क्या कहेंगे आप? नीतीश जी ने तो कहा था ना मैं किसी को बचाता हूं ना मैं किसी को फंसाता हूं, फिर आखिर बावजूद इसके, इतना सब कुछ करने के बावजूद बिहार के लिए वो भ्रष्टाचारी करार दिए गए हैं बीजेपी की ओर से। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी समाजवादी हैं। हाँ। और समाजवादी जैसे समुद्र में अमीबा होता है उसी तरह का होता है, टूटते जुटते रहता है। समाजवादी जो है, अवसरवादी जो होता है, अवसरवादी, वो अक्सर समाजवादी आपको अवसरवादी में परिवर्तित हो जाता है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हैं, ये सबको बचाते भी हैं और सबको फंसाते भी हैं। चूंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुंजात, तो अभी आरजेडी के संगत में है, तो अब सबको बचाते भी हैं और सबको फंसाते भी हैं। ये इनका कोई अफसर अब बात सुनता है? कोई अधिकारी इनका बात सुनेगा? उप मुख्यमंत्री जी का बात सुनता है? वो भाजपा में थे तो इनका 44 को विधायक पर दरोगा भी हम लोग का बात नहीं सुनता था, लेकिन अब जो है इनका दरोगा बात नहीं सुनता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब ये बोल नहीं सकते हैं, प्यून को भी डांटने की हैसियत नहीं है इनको उसमें। अच्छा, ये अपने सारा सम्मान, सारा मूरन को बेच करके अब वहां पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सम्मान की ही लड़ाई तो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने लड़ी, इसलिए तो आरजेडी के साथ वो शामिल हो गए। अगर सम्मान की लड़ाई नहीं होती तो आखिर गठबंधन क्यों तोड़ते? वो बदले की भावना से राजनीति करते हैं। बिहार के जनता ने इनको 44 सीट दिया था, इसलिए वो कहे कि तुमको मैं, चलिए बीजेपी कह रही है कि हटाया था, फिर उसी जंगल राज में तुमको झोंक दे रहा हूँ। बिहार के जनता से बदला ले रहे हैं। ये जंगल राज को पुनः स्थापित करके ये छोड़ेंगे मुख्यमंत्री का कुर्सी। चलिए देखना होगा कि आखिर क्या वाकई महागठबंधन पर जो जंगल राज के आरोप लग रहे हैं वो सच साबित हो पाएंगे, या फिर सीएम नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है, अपनी राज्य की जनता के लिए वो यूं ही मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार का चाबुक यूं ही चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद जी। चित्रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।